एकमात्र परमात्मा है, आत्मा की जागृति जिससे होती है तब व्यक्ति शूद्र बनता है। अगर तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य, ईश्वर से कनेक्ट जो संत हैं उनका सानिध्य आपको प्राप्त नहीं है, उनकी कृपा नहीं प्राप्त है, तो आप शूद्र भी नहीं हो। परमात्मा का भजन भक्ति साधना नहीं करते तो आप शूद्र भी नहीं। एक जीव हो आप, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। तो ये अपना संसारिक जीव फिरत सदा माया कर प्रेरणा काल का स्वभाव उन्मूरा घेरा, वो भगवान से मतलब नहीं है वो। मेरे चैनल समरस भारत में मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या में, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लता मंगेशकर चौक। आप पीछे देख सकते हैं कि पीढ़ा रखी हुई है जो कि लता मंगेशकर की याद में यहाँ पे बनवाया गया है। ऐसे में हमारे साथ में एक गुरुदेव हैं और साथ में मैं बता दूं कि स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम से हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने के व्यक्ति जानते हैं और उनके लाखों करोड़ों भक्त भी हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। स्वागत जी, मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम मिर्जापुर से आया हूँ और यहाँ पर यथार्थ गीता की पुस्तक निःशुल्क गुरु भगवान के आदेश पर 1 लाख निःशुल्क मैं वितरित कर रहा हूँ। तो गुरुजी, इसमें जो गीता है जिस तरीके से हम देखते हैं, जो कहीं गोरखपुर पीठ से या इस तरीके से तमाम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से भी बटी है और लोग बेचते भी हैं, तो निःशुल्क बांटी जा रही है। अच्छा। क्योंकि ये गीता पर तो 10,000 टीकाएं हुई हैं, लेकिन वर्तमान समय में मानव मात्र के लिए उपयोगी, जिसको माननीय आदरणीय आपके अशोक सिंघल जी ने पूरे मानव मात्र के लिए उपयोगी शास्त्र के रूप में अपना प्रशस्ति पत्र भी दिया है। विश्व हिंदू परिषद 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर इसको आप देख सकते हैं विश्व काशी विद्वत परिषद का सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, और ये विश्व गुरु सम्मान पत्र, विश्व गौरव का सम्मान पत्र, इसमें सर्टिफिकेट है। ये 30 भाषाओं में है इसका। यह ईश्वरीय भाष्य है, और गीता पर जो टीका है बहुत सारे विद्वानों ने किया है। आए दिन लोग थीसिस लिखते रहते हैं, लेकिन गीता भगवान कृष्ण के जो मनोगत भाव थे, आज वर्तमान में क्या उनका अर्थ है। यथार्थ का मतलब हो तो जैसा अर्थ लिखा गया वैसा हम प्रैक्टिकल करें तो वैसा हमको अनुभूति देखने को मिले। तो ये कर्म क्या है, धर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये सब चीज़ें जो भ्रामक रूप में थोड़ा सा लोग समझते हैं। लेकिन आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरे मानव मात्र के लिए है और बड़ व्यवस्था बाहर की नहीं है। ये साधक के 4 सोपान है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये साधना के 4 सोपान है, बाहर का शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण का नाम नहीं है। और क्योंकि चातुर्वर्ण्य सिस्टम केवल एक श्लोकांश को लेकर के भारत को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा, लेकिन ये बड़ा व्यवस्था बाहर की नहीं है, भीतर की है। क्योंकि सृष्टि की रचना परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की किया है। भारत में ही बड़ा व्यवस्था क्यों है? अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं, रूस में नहीं, अन्य जगहों में नहीं है। तो सिद्ध है कि बड़ा व्यवस्था जो बाहर की नहीं, वो अंतःकरण की योग्यता का नाम है। और ये परमात्मा सदगुरु, शूद्र का मतलब शूद्र एकमात्र परमात्मा है, आत्मा की जागृति जिससे होती है तब व्यक्ति शूद्र बनता है। अगर तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य, ईश्वर से कनेक्ट जो संत हैं उनका सानिध्य आपको प्राप्त नहीं है, उनकी कृपा नहीं प्राप्त है, तो आप शूद्र भी नहीं हो। परमात्मा का भजन भक्ति साधना नहीं करते तो आप शूद्र भी नहीं। एक जीव हो आप, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। तो ये अपना संसारिक जीव फिरत सदा माया कर प्रेरणा काल का स्वभाव उन्मूरा घेरा, वो भगवान से मतलब नहीं है वो। लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में जब पहुंच जाएंगे तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। शूद्र के अलावा शूद्र का जो अवसर बताया गया, सेवा कर रहा, परिचर्यात्मक कर्म शूद्र सा स्वभाव। जब उसके बाद वैश्य, एक वही शूद्र जो है वैश्य बन जाएगा। दैवी संपत्ति का अर्जन करते करते, महापुरुषों की सेवा करते करते वो शूद्र ही नहीं रहेगा, वो वैश्य हो जाएगा। और किसी को रक्षा वार वैश्य कर्म स्वभाव। जब और संयम किया, इंद्रियों का संयम करने की क्षमता आ गई, तो वो वैश्य हो जाता है। और उससे भी ऊपर क्षत्रिय हो जाएगा। सौरम तेजो धृतिताचम युद्धिता पलायनम दानम ईश्वर भावश्च सात्रकम स्वभाव। जब तीनों गुणों काटने की क्षमता आ जाती है तो वो वही साधक विकारों काटने की क्षमता आ गई तो क्षत्रिय हो जाता है। और क्षत्रिय वही क्षत्रिय फिर समदवत तपस्सोचम शांति राजो में ज्ञानम विज्ञान मासिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जब ये ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई तो वही ब्राह्मण हो जाता है। मतलब वही शूद्र, वही वैश्य, वही क्षत्रिय, वही ब्राह्मण, ये मतलब एक ही साधक की 4 अवस्थाओं का चित्रण है। और उससे भी ऊपर परमात्मा में विलय हो गया तो उससे भी ऊपर ब्रह्म तत्व में वो ऐसे महापुरुष सम्यक संबुद्ध हो जाता है, सदगुरु हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप यथार्थ पढ़ेंगे, विश्व के संपूर्ण समस्याओं का समाधान का जो आप जानना चाहते हैं तो इसे यथार्थ जान सकते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे यथार्थ गीता का
ये मैं जहाँ तक आकलन कर पा रहा हूँ कि इसका ये उद्देश्य है कि निचले तबके का व्यक्ति इसको मानव पढ़ेगा मात्र तो के लिए, मानव मानव पूरे 8 अरब की जो आबादी है सबके लिए है। और परमात्मा इसमें गीता में किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, मजहब विशेष के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। और नित्यम असुखम लोकमिमम प्राप्त भजत सुमम, भगवान कृष्ण का अर्जुन तुम मेरा भजन कर, मानव तन को सार्थक करना है। तो परमात्मा की जो जैसे वाणी, क्षेत्र में भागवत गीता सुनाई थी श्री कृष्ण भगवान ने। और उनके जो मनोगत भाव क्या थे हाँ, समस्त कहने में नहीं आते, कुछ तो भाव भंगिमा से जो जानने में आते हैं। शेष क्रियात्मक है, साधना एक क्रियात्मक पथ है, केवल कर्म कांडों तक धर्म अध्यात्म सीमित नहीं है। उसके लिए आपको आध्यात्मिक जो साधना योग भक्ति का आचरण करना होगा। और योग और भक्ति का आचरण करने के विधि कैसे हम करें, भक्ता तो अनन्या सक्यम अवमेवं विदुर्जुन ज्ञातुम दर्शुम च तत्वेन प्रश्न च परंतप। अनंत भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखने, जानने और प्रवेश पाने के लिए सुलभ हूँ। अर्थात ये अनंत भक्ति के द्वारा परमात्मा देखने जानने में आता है, केवल कथाओं तक सीमित नहीं है परमात्मा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। श्री राम। देखिए गीता है और यथार्थ गीता है, और इसमें कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है कि किस तरीके से एक कहीं ना कहीं किताब जो है कितना ज्यादा किताब अभी तक बांट दिए हैं, कम से कम 7,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा ये पुस्तकें बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मनुष्य का जीवन कैसे चलना है, मनुष्य को जीवन क्या करना चाहिए, कैसे दिनचर्या रखनी चाहिए, और एक साधक को साधना के लिए आवश्यकता होती है ज्ञान, और वो ज्ञान है यथार्थ गीता। आप यथार्थ गीता का अगर वर्णन करेंगे, तो अगर आप उसको कथन करेंगे, पठन करेंगे, पढ़ेंगे, अगर आप दिन में 1 घंटा भी समय अगर निकालते हैं या 10 मिनट भी समय निकाल के अगर गीता पढ़ते हैं, तो इसमें इतनी सरल भाषा में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है और किस तरीके से जीवन को चलाना है। ये यथार्थ गीता का उद्देश्य है, जो कि स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम से ये पुस्तक वितरण किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस गीता का अगर आपको यूट्यूब चैनल पे के माध्यम से मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नंबर, और आप वहाँ से यथार्थ गीता ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।